अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना ये है डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करके हमने कौन सी चीज़ ड्राइव करनी है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहली बात, आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस बंदे ने कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये इसकी स्टेटमेंट थी। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो देखो एक बात याद रखना, ये जो रेट का मतलब मैंने बता रखा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एंड इफ्यूजन। इन दोनों का लफ्जी मतलब मैं बताने लगा हूँ। बेसिकली अगर गैस के मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये कितनी स्पीड से इस जगह पे आते हैं, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब बेसिकली ये बात कर रहा था किसकी, वेलोसिटी की। गैस के मॉलिक्यूल किस चीज़ की, वेलोसिटी। हमने यही कहा ना, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सही है, मतलब ये कितनी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं डिफ्यूजन का। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, डिफ्यूजन। ये सिंपल सी बात याद रखिए, मैंने इसको रिलेट करना है यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी जो है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद ये है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है। मतलब कितनी स्पीड से गैस का एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। सही है, तो अब सबसे पहली बात आपको काइनेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन for gases की काइनेटिक इक्वेशन क्या है, PV is equal to 1/3 mNc स्क्वायर बार। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये 3 इस साइड पर चले जाएगा, ऐसा ही है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3PV। मतलब इससे पहले एक छोटी सी समझ, एक छोटी सी चीज़, मुझे अगर मैं गैस का 1 मोल लूँ तो क्या कंडीशन होगी, व्हेन वी टेक, अगर हम ले लें 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, गैस का 1 मोल, मतलब जब हम n की वैल्यू क्या करें जी, 1 मोल ले लें, देन तो फिर उस वक्त जो n होगा, देन n विल बी इक्वल टू Na। क्या मुराद इससे, देखो मेरे पास ना एक डिब्बा है, इसके अंदर मैंने गैस के मॉलिक्यूल को कर रखा है बंद, और ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। सही है, एक गैस के मॉलिक्यूल के मैस को हम क्या नाम देते हैं, स्मॉलर m। सही है, और इस डिब्बे में टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, इसको हम नाम देंगे कैपिटल N। और एक गैस के जो मॉलिक्यूल की स्पीड होती है इसको कहते हैं C स्क्वायर बार, ये कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, ये बात होगी। अब यहाँ मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं गैस का 1 मोल लेता हूँ, कितना ले लूँ, 1 मोल, मतलब फिर इस डिब्बे के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, कहते हैं फिर N जो होगा ना, N ये Na के बराबर हो जाएगा। Na से मुराद क्या है, 6.0 × 10⁻23। 1 मोल गैस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.0 × 10⁻23। बस ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसकी जगह पे ये बात लिखूं, PV इज इक्वल टू 1/3 mNac स्क्वायर बार, और हमने ये बात लिखी थी कल, mNa किसके बराबर होता है, mNa मोलर मैस पे। 1 मोल अगर गैस का लेते हैं और उसके मॉलिक्यूल का टोटल वजन मोलर मैस के बराबर होगा। सही, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाली चीज़ mNa विल बी इक्वल टू कैपिटल M, और ये जो कैपिटल M है याद रखिए मोलर मैस है। ये क्या हमारे पास PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ नहीं आई। चलो, ये हमने कल भी किया था, याद रखिएगा। सही है, ये सब प्रीवियस जो वीडियोज़ है ना, उसमें हमने ये बात क्या रखी कि M और Na, मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल का मास क्या है, M। अगर हमारे पास इतने गैस के मॉलिक्यूल हो
एक गैस के मॉलिक्यूल को इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मोलर मैस आएगा। तो एक मोल, क्योंकि हमने पहले कंडीशन लगा दी, कितने लिया हमने, एक मोल। एक मोल के मैस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, सही है। तो हमारे पास है यहाँ पे C² बार, एक साइड पे कर लो, बाकी सारी चीज़ें उठा के एक साइड पे ले जाओ। क्या बनेगा, C² बार इज इक्वल टू 3PV/m। क्लियर है, 3PV/m। अब दोनों साइडों पे ना स्क्वायर रूट लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। C² बार इज इक्वल टू 3PV/m। अच्छा मुझे ये बताओ, अब इसका नाम क्या होगा, ये कौन सी चीज़ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऊपर से नीचे की तरफ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या मैं इसको CRMS लिख सकता हूँ, लिख लो, हमारे लिए आसान होगा, बार बार ये वाली चीज़ लिखने। CRMS इज इक्वल टू √3PV/m। देखो मैं ना किसी तरीके से यहाँ पे क्या लेके आना चाहता हूँ, D लेके आना चाहता हूँ, D बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह लिख सकता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, क्या ये बात सही लिखी है। CRMS इज इक्वल टू √3PM/V। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। आपको इस चीज़ का पता है, आप इस इक्वेशन से अगर ये वाली इक्वेशन बना लेते हैं तो मतलब ये काम हमने सही किया है। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी है, अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में हो, वो नोमिनेटर में चली जाती है, सही है। अब ये वाली चीज़ डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो मतलब क्या, नोमिनेटर में जाएगी। जब नोमिनेटर में जाएगी दोबारा फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। मतलब ये वाला जो काम किया है ये हमने सही किया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अपने हिसाब से इक्वेशन को सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से इक्वेशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं किसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाए। और आपको पता है M और V किसके बराबर होता है, D के बराबर होता है, सही है। D विल बी इक्वल टू M/V। मोलर मैस को डेंस वॉल्यूम पे डिवाइड कर दो, सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा CRMS इज इक्वल टू √3P/D। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ है, 3 और P, क्योंकि हमने जब इसकी स्टेटमेंट की थी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड एफियन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा था और प्रेशर भी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि हमारे पास कांस्टेंट 3 और 3P बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 3P/D। क्या मैं 3P और इस इक्वल को मिला के, ये कांस्टेंट है और ये क्या हमारे पास इक्वल का साइन, क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन लगा सकते हैं, CRMS इज इक्वल टू √1/D, या फिर आप ये कह सकते हैं CRMS डायरेक्टली इक्वेशन टू 1/√D। क्यों, क्योंकि 1 का √1 ही होता है, नीचे वाला √1 मैंने D पे डाल दिया। और ये क्या, CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मैंने पहले बता दिया था। बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल के एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट है उसको क्या नाम दे रहे होते हैं, वेलोसिटी का हम जिक्र करेंगे। मतलब अगर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा करना चाहते हो तो उस गैस के मॉलिक्यूल के मोलर वॉल्यूम डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये था जी हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन। आगे भी एक टॉपिक ऐसा है जिसमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। PV इज इक्वल टू 1/3 MnC² बार, इस तरह PV इज इक्वल टू 1/3 MnC² बार। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, M क्या है, N क्या है, C² बार क्या है। मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके थे, वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अब देखो अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जाएँ तो हमने इंट्रोडक्शन में एक साइंसदान का नाम लिखा था, कोलोसियस। हमने उसके बारे में बात लिखी थी, कोलोसियस डिराइव काइनेटिक इक्वेशन एंड डिराइव ऑल द लॉज ऑफ गैसेस फ्रॉम दैट इक्वेशन। उससे जितने भी लॉज ऑफ गैसेस हमने पढ़े हैं उसने इस इक्वेशन को यूज़ करके सारे के सारे लॉज इस इक्वेशन से डिराइव किए। और ये हमने डेरिवेशन की भी, डेरिवेशन
की भी है। और यही चीज़ें आपको आपकी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 आई थिंक लास्ट वाला चैप्टर है उसमें दोबारा फिर मिलेंगी। वहाँ पे आई थिंक डेरिवेशन ऑफ बॉयज़ लॉ भी मौजूद है, डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ भी मौजूद है, सही है। तो वो चीज़ और ये वाली चीज़ आपका चैप्टर नंबर फिजिक्स का 11 और केमिस्ट्री का एक ये वाला चैप्टर, ये वाली चंद बातें, और चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, काफ़ी हद तक। वर्क, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, सही है, इंथैल्पी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन आपको कम से कम ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। और ये इक्वेशन हमने कल को फिर यूज़ करनी है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी में, सही, वो एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वाले जितने भी हमने 4 के 4 पढ़े बच्चे, ये सारे के सारे याद रखिए। अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन याद, अमूमन मैं अमूमन की बात कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा बात नहीं है कि हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। बाद दफ़ा 2 दे के लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिराइव बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। सही याद है कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स, देखो चार्ल्स लॉ हम 3 तरह के पढ़ चुके हैं। चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन पढ़ी फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ और एक सिंपल चार्ल्स लॉ। ये 3 है हमारे पास। कब क्या पूछा पता हो आपको, सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।